Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, हम फिर मिल रहे हैं आज हमारे मैथ्स विद फन के लेक्चर में, जिसमें आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो कि है टाइम एंड वर्क का, જેને ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ છીએ સમય અને કાર્ય। ये बहुत सारी एग्जाम्स के अंदर कॉम्पिटिटिव में इसके एक दो मार्क्स के अंदर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगी, तो ये बहुत ही हेल्पफुल टॉपिक रहेगा जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो देखते हैं, इसकी ऑलमोस्ट 4 मेथड हम देखने वाले हैं, 4 फॉर्मूला। तो उसमें पहली मेथड, जनरली जो बात करने वाले टाइम एंड वर्क के एग्जांपल्स में, उसमें वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें पहला जो ऑब्जर्वेशन करना है, ये खाली ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क में भी आपको पूछ सकते हैं। इफ पर्सन ए कंप्लीट्स हिज वर्क इन ए डेज, देन वर्क डन बाय द पर्सन इन 1 डे। कोई एक काम उसने ए डेज में किया हुआ है, तो एक दिन में उसने कितना काम किया होगा, वो हम कह सकते हैं बाय 1/a। तो सीधा रेसिप्रोकल करना है कि सपोज कि कोई पर्सन ने 5 दिनों में कोई एक टास्क कंप्लीट किया है, तो उसने एक दिन में कितना काम किया होगा, तो 1/5 ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये पार्ट हम गुजराती में भी ऑब्जर्व करेंगे। जो कोई एक काम ए दिवस में पूરું करे છે, તેનું એક દિવસનું કામ 1/a જેટલું થશે। एग्जाम्पल्स जो है मैं गुजराती लैंग्वेज में ही लेने वाला हूँ, उसे मैं समझाऊंगा हिंदी में, मगर जो ये फॉर्मूला वाला पार्ट है वो मैं हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी तीनों पार्ट में समझाने वाला हूँ। पहला जो हमारा फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है, पर्सन ए एंड बी कंप्लीट्स देयर वर्क्स इन ए डेज एंड बी डेज, देन द टाइम टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर इज ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। कई बुक में आपको ये फॉर्मूला देखने को मिलेगी, रेफरेंस बुक्स में, ठीक है, अलग अलग ऑथर की अलग अलग बुक्स होती है उसमें। तो अल्टीमेटली 2 पर्सन है ए एंड बी, वो उनका काम कर रहे हैं। पर्सन ए स्मॉल ए डेज में वर्क कर रहा है, पर्सन बी जो है स्मॉल बी डेज में वर्क कंप्लीट कर रहा है। अगर दोनों साथ में काम करें, कई जगह पे ऐसे क्वेश्चन देखे जाते हैं, तो वो जो काम साथ में करते हैं तो कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो दैट इज ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। એ જો ગુજરાતીમાં કહીએ એટલે કે જો એ અને બી એક કામ અનુક્રમે સ્મોલ એ અને સ્મોલ બી દિવસમાં પૂરા કરે છે, તો બંને સાથે મળીને કામ કરતા लागतो તેમનો समय a गुणिया b भाग्या a वत्ता b થશે। तो ये हमारी पहली फॉर्मूला है। इन शॉर्ट, इंडिविजुअली काम कर रहे हैं 2 पर्सन, उनके डेज दिए गए हो, तो अगर आपको दोनों जॉइंट अगर टुगेदर काम करते हैं तो कितने वक्त में कंप्लीट कर पाएंगे, उससे रिलेटेड ये फॉर्मूला रहेगी। अब इसका हम एक एग्जांपल भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो अब हमारा पहला एग्जांपल देख लेते हैं। तो क्वेश्चन જે છે કંઈક આ રીતના છે, મોહન એક કામ 16 દિવસમાં અને રોહન તે જ કામ 20 દિવસમાં પૂરું કરે છે, तो આ બંને સાથે મળીને કામ કેટલા દિવસમાં પૂરું કરશે। यानी मोहन जो है वो 16 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहा है एंड रोहन वो काम 20 डेज में कर रहा है, तो दोनों अगर टुगेदर वर्क करते हैं तो कितने डेज में काम कर पाएगा। तो फॉर्मूला अभी हमने देखी है, a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, उसी का हमें इस्तेमाल करना है। दैट के બંને સાથે મળીને કામ પૂરું કરવાનો समय, तो वो होगा a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। सिंपली a की जगह पे 16 रखना है, b की जगह पे 20 रखना है, तो हमें मिलेगा 16 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 20। अल्टीमेटली मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 360 एंड 320 एंड नीचे होगा 36। अब ये जो है रेशियो अगर आपको ढूंढना है, तो इसमें हम थोड़ा सा सिंपलर फॉर्म में इसे और कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट शुड बी 80/9, और ऊपर और 4 नीचे हम कैंसिल कर सकते हैं। अब ये जो इम्प्रॉपर रेशियो है, तो आ रेशियो ने આપણે આ ગુણોત્તરને આપણે મિશ્ર ગુણોત્તરમાં ફેરવીશું, મિશ્ર સંખ્યામાં ફેરવીશું। इसे हम मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो स्कूल का बेसिक मैथमेटिक्स है, डिवीजन करते थे हम स्कूल में, 80 डिवाइडेड बाय हम करते थे 9, तो वही हमें करना है। अब नेचुरली हमें पता है 9 8 72 होगा, यानी बचेंगे कितने 8। सो वो जो है रिमाइंडर होगी, तो इसे अगर हमें कन्वर्ट करना है 80/9 को, तो वी कैन राइट इट एज 8 is to 8/9 days, એટલે કે 8.8 નવમાંશ, બરાબર। આ રીતે આપણે એને કહેતા હતા 8 is to 8/9, એ રીતે હિન્દી ઇંગ્લિશમાં કહી શકાય છે। તો 8 days પૂરે लगेंगे एंड 8/9
यानी આ રીતનો આપણે मिश्र संख्या में એને લખી શકીએ છીએ। आपको ऑप्शन दिए जाते हैं एग्जाम में, जब भी एमसीक्यू दिए जाए तो आपको देखना है किस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है। अगर 80/9 दिया है तो प्रॉब्लम है ही नहीं, अदरवाइज अगर 8:8/9 दिया है तो भी आप आंसर इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो ये पहला टाइप का एग्जाम्पल हुआ जिसमें 2 पर्सन इंडिविजुअल वर्क करते हैं, और अगर दोनों साथ में वर्क करें तो कितने वक्त में कंप्लीट हो सकता है। तो आप देख सकते हो कि इंडिविजुअली 16 डेज 20 डेज है, एंड ऑलमोस्ट इसमें 9 डेज हम कह सकते हैं। तो काम साथ में करेंगे तो फटाफट जो काम होता है वो कंप्लीट हो सकता है। तो अब हमें ऑब्जर्व करनी है सेकंड फॉर्मूला फॉर टाइम एंड वर्क, जिसके अंदर पर्सन ए कंप्लीट्स हिज वर्क इन ए डेज एंड two persons A and B completes their work together in B days. Then the time to complete the work by person B is A into B upon A minus B. यानी यहाँ पे दिया गया है कि एक पर्सन A डेज में वर्क कर रहा है, और अगर दो पर्सन A एंड B, उन एक में से ही, अब दोनों पर्सन है जो उसमें से एक जो आगे है उसी का डेटा दिया गया है। दो पर्सन अपना काम साथ में कर रहे हैं और वो B डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो अगर हमें इंडिविजुअल टाइम ऑफ पर्सन बी ढूंढना है तो ये फॉर्मूला हेल्प करती है। એટલે કે આપણે એવું કહી શકીએ કે જો વ્યક્તિ એ અનુક્રમે એક કામ એ દિવસમાં પૂરું કરે તથા એ અને બી એક કામ બી દિવસમાં પૂરું કરે છે, તો વ્યક્તિને બી ને કામ પૂરું કરતા લાગતો સમય જે છે એ a ગુણ્યા b ભાગ્યા a ઓછા b થશે। હવે જે છે આપણે એનો એક્ઝામ્પલ જોવાના છે। દાખલા નંબર 2 જોઈશું। એ એક કાર્ય 18 દિવસમાં તથા a અને b સાથે મળીને તે કામ 10 દિવસમાં પૂરું કરે છે, તો વ્યક્તિ બી ને એકલાને તે કામ પૂરું કરતા કેટલો समय लागશે। यानी यहाँ पे डेटा में दिया है कि पर्सन ए जो है 18 डेज में वर्क कर रहा है, ए एंड बी जो है साथ में मिलके 10 डेज में वर्क कर रहे हैं, तो पर्सन बी को अकेले अगर वर्क करना है तो वो कितने दिन में वो वर्क कंप्लीट करेगा। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड वर्क है, यानी आपको याद रखनी है कौन सी फॉर्मूला कब यूज करनी है। तो विद इन अ मिनट आप आराम से इसको सॉल्व कर पाओगे। कभी कभी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा आपको, मगर वो भी हो जाता है इजीली। तो आंसर में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति बी ने काम पूરું करता लागतो समय a गुणिया b अपॉन a माइनस b। a અને b ની જગ્યાએ કિંમત મૂકી દઈએ। a यानी 18 into 10 divided by 18 minus 10। तो 18 into 10 होता है 180, एंड नीचे उसी तरह से होगा 18 minus 10, दैट इज वो होगा 8। यानी 180 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो 180 डिवाइडेड बाय 8 में आप 180 को आप 4 से डिवाइड कर सकते हो, यानी 45 बचेगा, और नीचे 8 जो है उसे भी आप डिवाइड कर सकते हो, तो नीचे बचेगा 2। यानी 45/2 है, तो उसे अगर हम कन्वर्ट करते हैं जैसे हमने पहले पार्ट में कन्वर्ट किया था मिक्स्ड फ्रैक्शन में, लेकिन पहला में આપણે મિશ્ર સંખ્યામાં એને ફેરવ્યા था, तो 45/2 ने તમે કન્વર્ટ કરો तो भागाकार करिए तो 22.1 द्वितीयांश 22:1/2 डेज आंसर मिलेगा। ठीक है, यानी अकेला पर्सन बी काम करता है तो ऑलमोस्ट उसको 22.5 डेज ऑलमोस्ट कह सकते हैं, 22:1/2 डेज तक काम करना पड़ेगा। तो अब हम तीसरी फॉर्मूला की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हमें बताया गया है कि persons A, B and C completes their work in small a, small b and small c days, then the time to complete the work together is equal to ABC upon AB plus BC plus CA। यानी इंडिविजुअल अगर तीनों पर्सन वर्क कर रहे हैं A, B, C डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये ऑलमोस्ट फॉर्मूला नंबर 1 के जैसा पार्ट है। इंडिविजुअल टाइम दिया गया है और कंबाइंड आपको टाइम फाइंड करना है, तो ये होगी उसकी फॉर्मूला। ગુજરાતીમાં કહીએ તો એટલે કે આપણે એવું કહી શકીએ કે જો વ્યક્તિઓ A, B અને C ત્રણેય એક કામ અનુક્રમે સ્મોલ a, સ્મોલ b અને સ્મોલ c દિવસમાં પૂરું કરતા હોય, તો ત્રણેયને સાથે મળીને કામ પૂરું કરવા માટે લાગતો સમય, તો સૂત્ર આપણે હમણાં જોયું જ છે ABC ભાગે AB વત્તા BC વત્તા CA। तो अब ये एग्जांपल देख लेते हैं। दाखलो જોઈ લઈએ। एग्जांपल नंबर 3 कह रहा है A, B અને C એક કામ અનુક્રમે 6, 8 અને 12 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે, તો ત્રણેય સાથે કામ કરે तो काम पूरू करवा माटे कितलो समय लागशे। स्मॉल a, b and c की वैल्यू अगर आप कंपेयर करो तो 6, 8 and 12 है, यानी कि
ए कैपिटल ए जो है 6 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहा है, कैपिटल बी जो पर्सन है वो 8 डेज में, एंड सी जो पर्सन है वो 12 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहा है। तो फॉर्मूला यूज करके हम उसका आंसर लाने का ट्राई करेंगे, यानी कि ત્રણેય સાથે મળીને કામ પૂરું કરવાનો સમય फॉर्मूला આપણે જે હમણાં જોઈ છે એમાં ए बी અને सी, ए बी सी की जगह पे 6 8 एंड 12 रख देते हैं, और वो रख देंगे 6 8 12 तीनों जगह पे। तो डिवीजन में नीचे होगा, ऊपर वाला पार्ट तो ऑलमोस्ट 6 into 8 into 12 हम रखते हैं, नीचे होगा 6 into 8 48, देन 12 8 जा एंड 12 6 जा करके टोटल पूरा मिलता है। इन शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन होगा 576 डिवाइडेड बाय 216। इसमें इसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए, એનું સાદું રૂપ આપવાનું ટ્રાય કરવાનું। 8 से डिविजिबल है, 3 से भी लग रहा है, चेक कर लेते हो। तो 24 से 576 डिविजिबल है और 216 इज आल्सो, सो बचेगा क्या, तो 24 से डिवाइड करते हो ऊपर नीचे तो 24/9 मिलेगा। और अल्टीमेटली इसे अगर आपको ये आंसर एमसीक्यू में नहीं दिया है एग्जाम में 24/9, तो वो मिक्स्ड फॉर्म में देते हैं, मिश्र पूर्णांक संख्या में मिश्र संख्या में मुकता હોય છે, और वो आंसर होगा 2:6/9। टैली भी कर सकते हो, 9 2 18, 18 + 6 यानी 24/9। तो ये हुई हमारी तीसरी मेथड। और हम आज के लेक्चर में एक चौथी फॉर्मूला देखेंगे, आखिरी फॉर्मूला, ठीक है। तो अब हम चौथी फॉर्मूला की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो कि आखिरी फॉर्मूला रहेगी हमारी। हम 4 फॉर्मूला को ऑब्जर्व करने वाले हैं आज खाली। तो इफ पर्सन ए एंड बी कंप्लीट्स देयर वर्क इन ए डेज, persons B and C completes their work in B days, and persons C and A completes their work in C days, then the time to complete the work together is equal to 2 times ABC divided by AB plus BC plus CA। यानी यहाँ पे दो दो की पैर में ये लोग काम कर रहे हैं, दो दो पर्सन साथ में काम करते हैं, उसका वक्त दिया है। और अगर आपको तीनों एक साथ में काम करें उसका वक्त चाहिए, तो ये फॉर्मूला हमें हेल्प करती है फटाफट कैलकुलेशन करने में। એટલે કે ગુજરાતીમાં કહીએ તો આપણે વ્યક્તિઓ A અને B એક કામ A દિવસમાં, B અને C એ જ કામ B દિવસમાં, C અને A જ કામ કરતા હોય C દિવસમાં, તો ફોર્મ્યુલા આપણે આગળ જોઈ જ છે। तो एग्जांपल देख लेते हैं अब कि A and B એક કામ 8 દિવસમાં કરે છે, B અને C તે જ કામ 10 દિવસમાં કરે છે, A અને C તે જ કામ 9 દિવસમાં પૂરું કરે છે। જો A B C ત્રણેય સાથે કામ કરે તો કેટલા દિવસમાં પૂરું કરશે? તો ફોર્મ્યુલા આપણી પાસે રેડી જ છે, ત્રણેય વ્યક્તિઓ એક સાથે કામ કરતા હોય તો સમય કેટલો થશે? તો 2ABC ભાગ્યા AB વત્તા BC વત્તા CA। ओके, ABC ની કિંમતો મૂકી દઈએ। यहाँ पे स्मॉल a स्मॉल b एंड स्मॉल c यानी 8 10 एंड 9 को हम रख देते हैं फॉर्मूला में, और 2 रह ना जाए, खास ध्यान रखना है कैलकुलेशन में। और उसको रखने के बाद मल्टीप्लिकेशन ऊपर होगा 1440, नीचे भी 80 90 एंड 72 का टोटल अगर करते हैं तो वो मिलेगा हमें 242। और 1440 एंड 242 दे आर डिविजिबल बाय 2, बे वडे भागी शकाय छे। तो इसे हम थोड़ा सा इजी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो वो होगा 720 डिवाइडेड बाय 121। तो ये नंबर जो है उसे हम कन्वर्ट करते हैं, इम्प्रॉपर रेशियो है उसे कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड रेशियो में। આપણે એને કન્વર્ટ કરીએ અથવા ફેરવીએ આપણી મિશ્ર સંખ્યાના સ્વરૂપમાં, તો वो डिविजिबल 100% नहीं है, तो रेशियो हमें मिलेगा, એટલે કે આપણને મિશ્ર સંખ્યા મળશે 5:115/121। 5 જે છે એ આપણો પૂર્ણ ભાગ છે, બાકીનો અપૂર્ણાંક ભાગ આપણને મળશે। તો આટલા દિવસ આપણને મળવાના છે। तो समय અને કાર્ય સાથે રિલેટેડ આપણે 4 ફોર્મ્યુલા સમજી, कोई ना कोई एग्जाम में તમને જોવા મળશે, हेल्पफुल रहेगा आपको, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, होपफुली। और नेक्स्ट वीक में संडे को इसी तरह से 5 बजे हम एक नया टॉपिक लेंगे। इस बार हमने ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल किया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम एक और वैदिक मैथमेटिक्स का टॉपिक लाएंगे, ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आपको रहे, ठीक है। तो यहाँ तक का काम रखने वाले हम। जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.